बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PNF पाकिस्तान और मैं हूं मलिक एजाज जसियार। नाजरीन, जब से पाकिस्तान ने खित्ते के अंदर कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन शुरू की है और अपने आसपास के जो ममालिक हैं उनके साथ रवाबित बढ़ाए हैं, तो उस दिन से बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के सामने आ रही हैं। आज भी हम एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है चीन के साथ गोश्त की बरामद का मुआहदा। किसी मुल्क को जब आप गोश्त बरामद करते हैं या खुराक से मुतल्लिक़ चीज़ें, तो वो मुल्क अपनी लेबॉर्ट्रीज़ और अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपके साथ मुआहदा करता है और आपको एक स्टैंडर्ड बता देता है कि ये वाली चीज़ हमें इस स्टैंडर्ड तक होगी तो हम आपसे ख़रीदेंगे। तो चाइना ने पाकिस्तान के साथ वो प्रोसेस भी मुकम्मल कर लिया है और यहाँ की कोई 3 कंपनियों को उन्होंने अप्रूव किया है कि उनसे हम गोश्त ख़रीदेंगे। वो कंपनियाँ, एक टाटा स्लाटर हाउस है, एक दी ऑर्गेनिक बीफ कंपनी और एक फौजी मीट्स। अच्छा, अब किस किस्म का गोश्त चाइना हमसे मंगवाएगा? उसमें हमारे यहाँ तो चूँकि हम ज़्यादा हलाल गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना की जो डिमांड है वो ज़ाहिर है हलाल गोश्त की भी है क्योंकि वहाँ पे मुसलमान भी बड़ी तादाद में हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनकी डिमांड है। तो पाकिस्तान उनको ज़्यादातर जो है वो हलाल मीट ही फराहम करेगा। बाकी क्वालिटी के हवाले से जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं वो भी हम मेंटेन करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के अंदर जो हमारा एक इकनॉमिक जोन बनाया गया है बलूचिस्तान में, पशीन के पास, उस इकनॉमिक जोन की, जिस तरह हमने पहले डिफरेंट इकनॉमिक जोन्स की एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि हर एक इकनॉमिक जोन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होनी है, तो जो बलूचिस्तान का इकनॉमिक जोन है उसके अंदर ख़ास तौर पर पहले से इस चीज़ को का ख्याल रखा गया था कि वहाँ पर जो बीफ या गोश्त की जो है प्रोडक्शन और गोश्त की प्रोसेसिंग और उसकी पैकेजिंग वहाँ पर होगी और उसके वहाँ पर यूनिट्स या फैक्ट्रीज़ वगैरह जो भी होती हैं वो लगेंगी। बलूचिस्तान के अंदर बेपनाह लाइव स्टॉक पाया जाता है, जिसमें भेड़ें हैं, गाय है, ऊँट हैं, बहुत सारी चीज़ें। ख़ास तौर पर ये जो इकनॉमिक जोन बन रहा है वहाँ पर जो 2 अज़ला हैं, किला सैफुल्ला और किला अब्दुल्ला, वहाँ पर लाइव स्टॉक बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से वहाँ पर ये यूनिट लगाए जा रहे हैं। तो वहाँ से भी और दीगर भी ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान से जहाँ जहाँ से हम उनको मीट फराहम कर सकते हैं हम फराहम करेंगे। और उसमें आपको बता दें कि चीन की ये जो मार्केट है, ये तो गोश्त की जो वो बाहर से मंगवाता है वो 30 से 35 अरब डॉलर की है। उसमें से वो डिफरेंट ममालिक से मंगवा रहा है। ब्राज़ील, आप देखें ब्राज़ील कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ, तो चीन ब्राज़ील से गोश्त मंगवा रहा है। अपनी टोटल जो उसकी ज़रूरियात हैं उसका कोई 40-41% तो सिर्फ ब्राज़ील से मंगवाता है। इसी तरह 18% वो अर्जेंटाइन से मंगवाता है और यूरुग्वे से 13% मंगवाता है। तो ये तकरीबन उनका कुछ मोर देन 70%, 71-72% वो लातीनी या जनूबी अमेरिका से आता है और ज़ाहिर वहाँ से आने की बहुत ज़्यादा कास्ट है। पाकिस्तान तो उनके बिल्कुल हमसाए में है, तो यहाँ से हम उन्हें गोश्त जो फराहम करेंगे उसके ऊपर उनकी जो कास्ट है कैरेज की वो भी बहुत कम आएगी और पाकिस्तान को ज़ाहिर है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोई चाइना की जो डिमांड है वो 30 लाख टन के करीब है और हम जो उनको फराहम करेंगे गोश्त, और उसकी एक कंडीशन ये भी है कि वो बॉयल्ड फार्म में हो। तो जैसा मैंने कहा ना कि वो हमारे जो वहाँ पे मीट प्रोसेसिंग या बीफ प्रोसेसिंग के यूनिट लग रहे हैं, तो वहाँ पे जिस तरह टिन पैकेजिंग होती है, आप देखते हैं कि स्टोर्स के ऊपर गोश्त पड़ा होता है जो ख़राब भी नहीं होता, तो हम टिन पैकेजिंग में जब उन्हें फराहम करेंगे टिन पैक्स में, तो उसकी जो कीमत है हमें और ज़्यादा अच्छी मिलेगी। जो एक अंदाज़ा है कि जो आपको चाइना से मिलेंगे वो $5500 पर टन, यानी तकरीबन 5 से 6 डॉलर फ़ी किलो, और उसको अगर रुपए में आप कन्वर्ट करते हैं तो 1700-1800 रुपये और 2000 रुपये तक तकरीबन
पर केजी गोश्त आप उन्हें फराहम करेंगे, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे जो रेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ये मैं बीफ के रेट्स बता रहा हूँ जो गाय और बड़े गोश्त के, तो वो अगर यहाँ पे 700-800 रुपये हमें मिलते हैं या 1000 रुपये, तो वहाँ से हमें 2000 रुपये मिलेंगे। और फिर से एक ये भी होगा कि आप फिर ज़ाहिर काश्तकार हैं, जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई, हर कोई फार्म बनाएगा और वो गोश्त जो है, तो यहाँ पे हमारी पैदावार भी बढ़ जाएगी और पाकिस्तान के अंदर भी गोश्त की फरावानी होगी और हम चीन को या दीगर जो ममालिक हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास, यानी आप दुनिया की सबसे आबादी वाला बड़ी जो मुल्क है वो पहले चीन था, अब शायद इंडिया हो गया, दूसरे नंबर पर चीन है। अब इनके साथ अगर हमारे कुछ मुआहदे हो जाते हैं और हम इनके साथ कारोबार, जैसे अभी कई दफ़ा हमने इंडिया से टमाटर, प्याज और ये चीज़ें मंगवाते हैं, अब हमारी आबादी है 25 करोड़, उनकी आबादी है कोई 1.5 अरब के करीब, तो वो 1.5 अरब की ज़रूरियात पूरी करके हमारे पास वो भेज देते हैं, हमारी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम प्याज या टमाटर की पैदावार अच्छी कर लें और कभी इंडिया या चाइना में ये चीज़ शार्ट हो जाए, तो फिर देखें कि हम तो उनकी पूरी भी नहीं कर सकेंगे, यानी इतनी डिमांड होगी। तो हमारे पास जैसे बार्टर ट्रेड के ये अभी हुई है कुछ मुआहदे ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान भी हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तो कोई चीज़ भी नहीं होती, सारी चीज़ें वो पाकिस्तान से मंगवाते हैं, लेकिन वो स्मगल होके जाती हैं। अगर उनको प्रॉपर किसी रूटीन में ले आया जाए तो उससे भी हमें बेपनाह फ़ायदा हो सकता है। लेकिन चीन के साथ तो ज़ाहिर हम इलीगल कोई चक्कर है ही नहीं, ना ही वो इस तरह की स्मगलिंग होने देते हैं, तो वहाँ पे हम लीगल तरीके से ये एक अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास आई है और हो सकता है इससे हमें साल के जो हैं 8-10 अरब डॉलर तो सिर्फ इसकी गोश्त की बरामद से मिल जाए। इसी तरह और भी बेशुमार चीज़ें हैं। बहरहाल ये आज आप तक ये खबर पहुँचानी थी, तो अपना ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।